अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरे पास एक बुक है और इस बुक के कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली जो बीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिहाज से कौन से ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, कौन से ज़्यादा शॉर्ट आते हैं, कौन से ज़्यादा लॉन्ग आते हैं। और मुझसे बहुत बहुत से बच्चों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये बात पूछी थी कि मैम हमें बताएं कि इस बुक में से क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है और कौन-कौन सी चीज़ें हमें एज़ अ शॉर्ट करनी है, एज़ अ लॉन्ग करनी है और किन-किन चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो गाइज़, मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूँगी कि ये जो बुक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आईटी सीरीज़ की बुक है, 3rd एडिशन है। इसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको एज़ अ शॉर्ट करने हैं और आपको एज़ अ लॉन्ग करने हैं। गाइज़, अगर आपके पास ये बुक है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, क्योंकि जो टॉपिक्स हमें एज़ अ लॉन्ग करने हैं वो इसमें एज़ अ लॉन्ग इसमें इंक्लूड हैं, और जो टॉपिक्स हमें एज अ शॉर्ट करने हैं वो इसमें एज अ शॉर्ट इंक्लूड है। सो लेट्स स्टार्ट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये एक बुक है, 3rd एडिशन है, आईटी सीरीज़ है, राइट। और ये अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आपकी टीचर ने आपको कोई और बुक रिकमेंड किया है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जो शॉर्ट के लिए बता रही हूँ या जो लॉन्ग के लिए बता रही हूँ, ये आप उस बुक में से कर लें। और अगर आपने कोई भी बुक नहीं ली हुई है और अगर आप नेट से करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी शॉर्ट एज अ लॉन्ग, उन सबको आप कंसीडर करें या किसी भी पेज पे नोट कर लें और उनको आप नेट से सर्च करके वीडियोस वगैरह से या उनको गूगल क्रोम से उसको सर्च करके थ्योरी आप लिख सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये हमारे पास एक बुक है। इमरान सईद, तारिक महमूद, एहसन, रज़ा, सत्तार, तस्लीम मुस्तफ़ा, ये इसके राइटर्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक से कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या हमें छोड़ना है। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आती है डाटा की डेफिनेशन। तो हमने करना क्या है कि डाटा की डेफिनेशन करनी है। एक लाइन में या 2 लाइंस में डेफिनेशन हो तो ये इनफ है। ये डाटा का क्वेश्चन जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एज अ शॉर्ट आता है डाटा की डेफिनेशन और 1 एग्जांपल इज इनफ। और इसकी 2 या 3 टाइप्स कर ले, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको डाटा की डेफिनेशन एग्जाम्पल आनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन की आपके पास एक डेफिनेशन आ जाएगी 1 या 2 लाइन की, उसके बाद एक एग्जाम्पल इनफ है। और ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली इस जो डायग्राम्स में यही बात समझाई गई है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा की प्रोसेसिंग फॉर्म होती है, डाटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसके आपने एक एग्जाम्पल करनी है, कोई भी जो का आपको ईजी लगती हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट, जो कि पेपर्स में, किसी भी टाइप के पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। तो इसमें आपने जी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 2 to 3 या 3 to 4 डिफरेंसेस अगर आप कर लेते हैं तो वो इनफ है। और आप देख सकते हैं कि बहुत शॉर्ट और बहुत ही सिंपल, बहुत आसान लिखे हुए हैं, तो ये एज अ शॉर्ट आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटा डाटा। मेटा डाटा की जस्ट आपने एक डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को भी समझना है, मतलब इसकी डेफिनेशन चलेगी और डेफिनेशन के बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इनके पॉइंट्स को सिर्फ आपने माइंड में रखना है। इसको आपने एज अ लॉन्ग याद नहीं करना, बल्कि एज अ शॉर्ट ही वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो वो अगर आपने माइंड में रखे होंगे तो वो आपके लिए इनफ होंगे। इसको एज अ मतलब थ्योरी वाइज याद नहीं करना आपने कि भाई क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि देखें ये आपको एज अ लॉन्ग में कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा शॉर्ट में चीज़ पूछी जाती है विद डेफिनेशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग गाइस जो आती है वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको करना ये है कि डेटाबेस क्या होता है, इसके एग्जांपल, दिस वन द एग्जांपल, डेटाबेस की डेफिनेशन एग्जांपल करनी है। टेबल्स क्या होती हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स को हम फील्ड बोलते हैं। उसके बाद एग्जांपल बता दें आप डेटाबेस की, 1-2 एग्जांपल बता दें। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी जो है वो भी डेटाबेस की एग्जांपल है। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और आपका डेटाबेस का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये भी गाइस एज अ शॉर्ट ही आता होता है, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक दफ़ा आप रीड कर लें, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने डेफिनेशंस करनी है और एग्जांपल करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस वन द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, और ये 3 इसके फंक्शंस हैं कि ये क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो गाइस, इसको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स हमारे पास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसके नेम्स ही याद कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये 4th पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। उसके बाद इसको बस आप एक दफ़ा इसके पॉइंट्स पढ़ लें, इट्स नॉट सो मच नेसेसरी।
एंड ये ऑफ कोर्स ये फाइल एंड डेटाबेस अप्रोच, इसके 2 to 3 पॉइंट्स आप कर लें, ये कभी कभार आ जाता है पेपर में, जस्ट 2 to 3 पॉइंट्स, नॉट सो मच। और ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग कुछ नहीं आता होता, ज़्यादातर जो शॉर्ट्स आते होते हैं। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है डेटाबेस एनवायरनमेंट। और गाइस इस चैप्टर में से लॉन्ग आता होता है। हम बात करते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो BS के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो BS IT के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 लेवल आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। और इवन के BS IT के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, हर बार उन्हें कंफर्म होता है कि भाई ये 3 लेवल आर्किटेक्चर क्वेश्चन तो लाजमी आना है। तो इसमें से आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है, डेफिनेशन देनी है, दिस वन डायग्राम बनानी है, एक्सटर्नल लेवल व्यू इसकी डेफिनेशन, लॉजिक और कंसेप्ट लेवल व्यू इसकी डेफिनेशन विद दिस डायग्राम, एंड द थर्ड बट नॉट लीस्ट द इंटरनल और फिजिकल लेवल, इसके आपने डेफिनेशन। जब आप ये डेफिनेशन करेंगे तो आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा मॉडल्स की जो डेफिनेशन है और इसके जो पार्ट्स हैं, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट। आपने डेटा मॉडल्स की जस्ट डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन को समझना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हायरार्किकल मॉडल जो होता है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनको एज अ शॉर्ट में पूछा जाता है, बट इट इज़ नॉट सो मच नेसेसरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 3 लेवल आर्किटेक्चर। बस आपको एज अ डेफिनेशन पता हो कि ये हायरार्की होती क्या है, बस। ये लॉन्ग में कभी भी नहीं आता होता। नेक्स्ट गाइज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग भी आ सकता है, आपको शॉर्ट भी आ सकता है। अगर हम बात करें शॉर्ट की, तो हमारे पास पूछ सकते हैं कि एंटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, या इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। बट दीज वन द एलिमेंट्स जो होते हैं, ये हमेशा आपको लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो गाइज एलिमेंट्स ERD मॉडल क्या होता है और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, ये आपको लॉन्ग में पूछे जाते हैं, जिसमें एंटिटीज़ आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स वगैरह आ सकती हैं। ये ER डायग्राम जो होता है, इसके यही एलिमेंट्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आता है। अगर सिंपल वर्ड में आए तो आपको पूछ सकते हैं कि ER डायग्राम क्या होता है, इसके एलिमेंट्स बताएं विद द एग्जांपल्स या विद द डायग्राम्स, ठीक है। और अदरवाइज आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दिस वन आल्सो द एट्रीब्यूट्स, टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स के। सिंपल एट्रीब्यूट होता है, जब आपको वो एलिमेंट्स के बारे में पूछेंगे तो आपने एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट लिखेंगे, तो एट्रीब्यूट में ही उसके टाइप्स भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपका लॉन्ग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद दिस वन द एंटिटीज़, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको ये किस तरह से बनाना है। तो उसके बाद ही आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। ये देखें गाइस, ये जो हमारा आ गया है, ये इस तरह का वो आपको एक क्वेश्चन देंगे, कोई भी प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको ये डायग्राम बनानी है। अगर आपने इस थर्ड चैप्टर को पढ़ा होगा तो फिर ये आप डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिसीजन सिंबल है, ये क्यों आएगा, ये रेक्टेंगल सिंबल है, ये क्यों आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये जो सिंबल्स लगे हुए हैं, ये क्यों आएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपने, थर्ड चैप्टर है, बहुत शॉर्ट है, तो आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और गाइस ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ें होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ये पूछा गया है, ये बताया गया है कि आपको इस तरह से लिंक करना है। तो हम वो बस इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, स्टेटमेंट को देखते हुए इनको आपस में लिंक कर देंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता होगा तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसे। तो इसके लिए हमें थर्ड चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। मीन्स थर्ड चैप्टर में इस तरह के लॉन्ग आते होते हैं, कोई भी आपको एक उठा के दे दिया जाता है प्रोजेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है कि ये डायग्राम बनानी होती है। सो दिस वन द थर्ड चैप्टर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग आल्सो। फोर्थ चैप्टर इज नॉट सो मच नेसेसरी एंड 5 चैप्टर राइट। गाइस जो 5 चैप्टर है हमारे पास, वो है रिलेशनल मॉडल, ठीक है। इसमें भी आपको रिलेशनल मॉडल की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद दिस वन कीज आर सो इंपॉर्टेंट। सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट, प्राइमरी की, कंपोजिट की, अल्टरनेटिव की। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में हमेशा आता होता है, हर पास पेपर में आप देख लेंगे तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपको आता होता है। किसी भी की के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या वो सारी कीज के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं।
और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं गाइस, दिस वन द इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट आल्सो, कि रिलेशंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बताएं आप। एटॉमिक वैल्यूज इन फील्ड्स, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ना समझ आए तो यूट्यूब और गूगल हमेशा आपके लिए तैयार है ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट। द अदर थिंग इज द जॉइन। जॉइन क्या होता है, उसके बाद ये जो जॉइन होते हैं, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द, ये तो प्रैक्टिकल वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, आपको एज अ शॉर्ट भी आ सकती हैं। और जब आपने इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना तो तब भी आपसे ये पूछा जाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वन आल्सो इंक्लूड आउटर जॉइन, सेमी जॉइन। And the next one is the most important thing that I tell you is the normalization. What is the normalization guys? ये हर बार डेटाबेस के पेपर में आपको आता है कि आपको एक लॉन्ग दिया जाता है, इस पे 10 मार्क्स का लॉन्ग हो सकता है, 15 मार्क्स का लॉन्ग हो सकता है, बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन, इसके एक दो पर्पस बता दें, एक दो करेक्टरिस्टिक्स बता दें, बट ये इतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं है। आपको करना क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का एक आपको टेबल दिया जाता है, आपने इसको नॉर्मलाइज करना होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना होता है, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करना होता है, और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना होता है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद आपके पास ये 3 to 4 मतलब डिफरेंट टेबल्स आ जाते हैं आपके पास, जो कि आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आपको एक टेबल दिया गया होता है, आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना है, फिर सेकंड में करना है, फिर थर्ड में करना है, और फिर आपके पास डिफरेंट टेबल्स आ जाएंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे, तो वो आपका आंसर होगा। ये लॉन्ग जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है डेटाबेस के पेपर में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्मलाइजेशंस के अकॉर्डिंगली, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक और है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत आपको देखना होता है कि डेटाबेस, ये 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में क्या होता है कि बस आपको एक डायग्राम दी गई होती है, आप डायग्राम के थ्रू आपने टेबल बनाना होता है। एम्प्लॉय आईडी आइडेंटिफायर है, तो ऑफकोर्स आइडेंटिफायर पहले आ जाएगा, फिर नेम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर बर्थ डेट आ जाएगा। इस तरह से एक एम्प्लॉय क्या, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, तो इस तरह से आप इसको टेबल में कन्वर्ट करते हो, बट इज़ नॉट मच नेसेसरी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, जो कि है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में क्वेरीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर्स में मोस्टली, आप पास्ट पेपर्स में देख लें, आपको 5 to 10 क्वेरीज दी गई होती हैं, आपने उनको सॉल्व करना होता है। तो आपके 10 to 20 मतलब लॉन्ग के लिए भी होता ही है, और शॉर्ट में भी, शॉर्ट के 20 मार्क्स आई थिंक सो इस क्वेरी लैंग्वेजेस में से आते होते हैं। आपको क्वेरीज दी होती हैं, तो आपने उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार प्रैक्टिकल में ये क्वेरीज ही पूछी जाती है, और मोस्टली जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 100 के 100 मार्क्स के ही ये क्वेरीज ही पूछ लेते हैं वो बाजू का। तो आपको इसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन करने के बाद आपको इन सब क्वेरीज का पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेरीज कैसे लगती है। कोई भी अगर स्टेटमेंट दी गई हो, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेरी कैसे करनी है, तो ये चीज़ें आपने क्वेरी आप लोग लिखनी आनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डेटाबेस में आता है, आपसे पूछा जाता है। ये बस ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो गाइस ये हमारा है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में बहुत ही कम चीज़ें जो कि आपको करनी होती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन की आप डेफिनेशन करते हो, और ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनको हम एसिड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्वेरीज होती है, जैसा कि नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है, जैसा कि 3 लेवल आर्किटेक्चर है, और जैसा कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम एसिड प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, जिसमें एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और ये जो है ये एज अ लॉन्ग आता है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ये डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, और डेडलॉक से रिलेटेड लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
डेडलॉक, बट आई थिंक सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है। इसमें जस्ट डेफिनेशंस ही आप करें डेडलॉक की, डेडलॉक क्या होता है, बैकअप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकअप, जस्ट फॉर डेफिनेशन, सिर्फ कंसेप्ट लेना है, कोई एज अ लॉन्ग नहीं करना आपको। शॉर्ट में बस पूछ सकते हैं, 2 नंबर का शॉर्ट होता है तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होता है। तो इसमें डेडलॉक को आपको एज अ लॉन्ग नहीं करना बल्कि डेफिनेशन जस्ट करनी है डेडलॉक की। इसमें डेडलॉक का और कंसेप्ट है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उसमें डेडलॉक को आप बहुत ही एक्सप्लेन से करते हो और बहुत ही उसमें एल्गोरिथम्स भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो सो गाइज ये थी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि डेटाबेस से रिलेटेड हैं। और अदर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें जो लास्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन आती होती है, ठीक है, और इसको आपको एक डायग्राम सिंपल सी होती है वो आपको बनानी होती है। और बस ये इसके लिए एज अ लॉन्ग नहीं आता, ये भी एज अ शॉर्ट ही आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो गाइज मैंने आपको बता दिया है कि ये जो बुक है IT सीरीज़ की बुक है और 3rd एडिशन है जो मैंने पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग, वो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में डिटेल में बता दिया है। सो गाइस अगर आपके पास ये वीडियो है तो मेरी इन टॉपिक्स को अपनी बुक पे निशान लगा लें, एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग आगे लिख लें कि एज अ शॉर्ट के लिए या एज अ लॉन्ग के लिए। और अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप मेरे इन टॉपिक्स को नोट करके आप किसी और बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। और गाइस अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप इन टॉपिक्स को नोट करके आप नेट से भी उनके लिए बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको ये बतानी है कि आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आप BS कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या किसी भी चीज़ के आप स्टूडेंट हो, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है क्या वो टॉपिक्स उसमें मैच होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी कोर्स आउटलाइन होगी आपने उस आउटलाइन के जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करना है। मैं डिफरेंट 20 to 30 जितने भी टॉपिक्स होंगे आपने उन टॉपिक्स को कवर करना है, उन टॉपिक्स को ही लेना है। और उन टॉपिक्स में से ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो कोर्स आउटलाइन में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं लेकिन जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पास पेपर्स भी बनते हैं और मोस्टली जो आने वाले पास पेपर्स होते हैं वो भी इसी टॉपिक्स में से उठाए जाते हैं। और एज अ शॉर्ट कौन से आते हैं, एज अ लॉन्ग कौन से आते हैं गाइज, वो मैंने आपको बता दिया इस बुक से। और उसके बाद गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो मेरी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई इतनी बड़ी बुक हम कैसे पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद भी अगर पेपर उसमें से ना आया तो गाइज मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए बनाई है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ों को हमने करना है, कौन सी चीज़ों को हमने छोड़ना है। तो गाइज देखें कितनी मोटी बुक है लेकिन मैंने आपको बहुत ही कम चीज़ें बताई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गाइज मैं दोबारा कहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर किसी भी बात के बारे में आपको पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।